तो वेलकम है आप लोगों का यूट्यूब चैनल में सिविल फॉरेंसिक। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें बेंडिंग स्ट्रेसेस के डायग्राम जो है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस का डायरेक्शन और टेंसाइल स्ट्रेस का डायरेक्शन कैसे बनाना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन जो हम दिखा रहे हैं, एरो दिखा रहे हैं, वो सही है, कौन सा गलत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपके स्क्रीन पे एक बीम बना रखा है, आप देख सकते हो। ये हमारे पास एक बीम है, इसका कुछ ब्रेथ होगा, कुछ डेप्थ होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम बना रखा है, ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम बना रखा है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि फॉर एग्जांपल एक ये बीम है, ठीक है, ये एक बीम है और यहाँ पे हमने सिंपली सपोर्टेड इसको कर रखा है। ओके, तो इसको सिंपली सपोर्टेड कर रखा है एंड फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक यूडीएल लगा दिया, यूडीएल नहीं, पॉइंट लोड लगा दिया। तो इस पॉइंट लोड के कारण कुछ ना कुछ इस टाइप का डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा। अब इस डिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा, यहाँ पे इस बीम में अगर आप इसका डिफ्लेक्टेड शेप देखोगे तो कुछ इस टाइप से ये जो हमारा बीम है ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेसेस डेवलप होंगे ऐसे, मतलब ऊपर की तरफ तो यहाँ पे कंप्रेस होने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। आप करके देख लो, अभी मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको, ये लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो। और नीचे कहीं ना कहीं टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हमने जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया जो हमने रख रखा है आरसीसी में, अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस को तो ऐसे दिखाते हैं। तो इसमें जो ये स्ट्रेसेस के डायग्राम, ये जो एरो आ रहे हैं, ये इधर आएगा या इधर आएगा, किधर आएगा, ये समझना कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। और यही आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इस वीडियो के बाद आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आगे मैं कुछ बताऊं आप लोगों को, उससे पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है स्पेशली बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए, वो जरूर देखें। तो मैं वो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसे आप देखें, फिर हम चलते हैं, फिर से आएंगे व्हाइट बोर्ड पे और फिर समझेंगे दोबारा जो हमने उस वीडियो में देखा है। ओके, तो मैं अब आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आप बेंडिंग स्ट्रेसेस के डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बीम है, आपको एज्यूम करना है ये बीम है, एक्चुअल में नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं ये बीम है। बीम पे मैंने पॉइंट लोड लगाया, ठीक है, सेंटर में लगाया। तो पॉइंट लोड के क्या कारण क्या होगा, ये बीम सैग करेगा, कुछ इस टाइप का शेप बनेगा, ये सैग करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, टॉप में कंप्रेशन एंड बॉटम में टेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बीम है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू आप देख रहे हो। तो अगर हमें इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखना है तो कहीं ना कहीं ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू होगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है। अब ये क्रॉस सेक्शन व्यू को मैं इस पेपर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये हमारे बीम का क्रॉस सेक्शन व्यू है। और क्रॉस सेक्शन व्यू में आपको आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस होता है और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन। और अभी हमने देखा था कि टॉप में कंप्रेशन और बॉटम में टेंशन कैसे आ रहा है। तो ये देखो आप, ये बीम है, ये लोडिंग आ रही है और लोडिंग के कारण क्या हो रहा है, टॉप में कंप्रेशन एंड बॉटम में टेंशन, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि कंप्रेशन और टेंशन कैसे आ रहा है। तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जहां पे ना ही कंप्रेशन होता है ना ही टेंशन होता है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन होता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन होता है। यस, ये चेंज हो सकता है कैंटिलीवर पोर्शन में, कैंटिलीवर बीम में ये चेंज हो जाता है। लेकिन अगर सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो यही वाला केस फॉलो होता है। अब ये आपका ऊपर अभी हमने देखा कि कंप्रेशन फेस आ रहा है। तो कंप्रेशन मतलब क्या हुआ, तो कंप्रेशन का मतलब ये होगा, अगर मैं एक और पेन ले लेता हूं, ओके, तो ये दो पेन ले लिए मैंने, ठीक है, और ये है, तो ऊपर कंप्रेस कर रहा है। और आपको मान के चलना है कि ये जो आपके जो पेन के जो कैप हैं ये कहीं ना कहीं एरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये क्या हो रहा है, इनसाइड इनसाइड होगा डायरेक्शन अगर हमारे एरो का, तो कंप्रेशन फेज ऊपर की तरफ, एंड नीचे जब हम देखेंगे तो ये टेंशन फेज होगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो, अगर मैं इसको इस तरफ लगा दूंगा, ठीक है, तो ये देखो ये टेंशन फेज, इधर भी सेम, ये टेंशन फेज। तो कंप्रेशन क्या होगा, इनसाइड एंड टेंशन आउटसाइड। अब हम देखते हैं इसे कॉपी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम एलएसएम में यूज करते हैं या डब्ल्यूएसएम में यूज करते हैं। तो चलते हैं अब हम नोटबुक पे या व्हाइट बोर्ड पे। ओके, तो आपने वीडियो में ऑलरेडी देखा कि कैसे एक बीम था उसमें, और बीम में कैसे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। तो उन चीज को मैं एक बार यहाँ पे स्क्रीन पे फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, अगर कोई भी जिन्हें डाउट रह गया हो उस वीडियो के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें, लेट मी वन सेकेंड, तो यस,
सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बीम है, ये हमारा एक बीम है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन व्यू है, आपने देखा होगा, मैंने वहां पे क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया था। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ओके। एनए है, यहाँ पे टॉप में क्या होता है, कंप्रेशन होता है एंड टेंशन होता है, ठीक है। तो वहां पे आपने एक शीट ऑफ पेपर देखा होगा जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, और ये बीम का हमारा कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शन व्यू मैंने आपको वहां पे उस वीडियो में दिखाया था। तो क्रॉस सेक्शन व्यू अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो हमने समझा था कि यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल एक्सिस में कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ना ही वहां पे कंप्रेशन होता है, ना ही वहां पे टेंशन होता है। लेकिन टॉप में कंप्रेशन होता है, और जब आप कंप्रेशन का डायरेक्शन देखोगे तो वो इस टाइप का होता है, ओके। ये कंप्रेशन का डायरेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है। एंड जब टेंसाइल स्ट्रेसेस की बात करें तो वो कैसे डेवलप होता है, तो वो कुछ ऐसे डेवलप होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसे डेवलप होता हुआ आपको दिखेगा। और अगर मैं इसे पूरा बना के आपको दिखाऊं तो ये धीरे धीरे जब नीचे आएगा, ये कंप्रेशन जो है ये कुछ इस टाइप का होगा, ओके, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे ना ही कंप्रेशन है ना ही टेंशन है, तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी कुछ इस टाइप का बनेगा, ये भी कुछ ऐसा बनेगा, और ये धीरे धीरे ऑलमोस्ट जीरो की तरफ बढ़ जाएगा। एंड ये जो है ये भी कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। और अगर हम टेंसाइल स्ट्रेसेस की बात करें तो नीचे मैक्सिमम है, एंड इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे तो धीरे धीरे ये जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के पास जाएंगे, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस हमारा डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और ऑलमोस्ट जीरो की तरफ बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी वही होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा टेंसाइल स्ट्रेस और ऑलमोस्ट नीचे तक जब तक ये पहुंचेगा, ये ऑलमोस्ट जीरो, मतलब ऑलमोस्ट नीचे की तरफ जब बढ़ेगा तो मैक्सिमम होगा, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आउटर जो और टॉप मोस्ट पोर्शन होता है वहां पे मैक्सिमम होता है और न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होता है, ओके। ये ध्यान रखना है आपको। और ये कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, और यही डायग्राम हम रिप्रेजेंट करते हैं WSM में। जब WSM के थ्रू आप एनालिसिस करते हो, हम क्या करते हैं, सिंपल करते हैं, एक ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा डार्क करता हूं कलर, तो कलर कौन सा अच्छा रहेगा, ये ले लेते हैं, चलो। तो ये रहा, हमने एक ऐसे लाइन खींच देते हैं वहां पे, और ये उसका न्यूट्रल एक्सिस मान लेते हैं, ये ऊपर ऐसे बना देते हैं एंड ये ऐसे बना देते हैं। अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि आपको कंप्रेशन और टेंशन का मतलब कि डायरेक्शन कैसे दिखाना। अब यहाँ पे इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि कंप्रेशन जो है इस तरफ आ रहा है, कंप्रेशन इस तरफ आ रहा है, जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस के पास जा रहे हैं ऑलमोस्ट जीरो की तरफ रीच करता हुआ दिख रहा है। एंड टेंसाइल स्ट्रेस भी सेम आ रहा है, ये देखो आप, टेंसाइल स्ट्रेस का डायरेक्शन भी सेम आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, ये फिगर जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, इससे समझ आ गया होगा, और जो आपने पीछे वीडियो देखी है कहीं ना कहीं उससे भी क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बताता हो सकता था क्लियर ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो वीडियो दिखा दिया जो मैंने रिकॉर्ड की थी ताकि आपको क्लियर हो जाए, और फिर मैंने यहाँ पे वो स्क्रीन पे बनाया है। तो ये हम ऐसे ये बनता है, बनाने की तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है कि कंप्रेशन एंड टेंशन फेज में स्ट्रेसेस के जो डायरेक्शन है वो कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं ऐसे बना दूं, और मेरा मन करेगा तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, जनरली जो लोग हैं ऐसे ही फॉलो करते हैं, तो लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तो ऐसे बनाऊंगा, मेरी मर्जी। तो अगर आप ऐसे, किसी ने बोला कि आपको ऐसे बनाना है और इसमें बताओ कि भैया बेंडिंग स्ट्रेसेस के डायरेक्शन क्या होंगे, तो ऊपर तो कंप्रेशन है, अब ऊपर टेंशन। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया कैसे बनाओ। लेकिन अगर आपको जो मैंने अभी वीडियो दिखाई, अगर उसने आपको देखा, उसे आपको देखा, उस वीडियो को आपने देखा होगा और जो कॉन्सेप्ट बताया उसे समझा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा, यस ये हम ऐसे बनाएंगे। ये देखो आप, अब आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो इस फिगर पे जाओ, आप खुद चेक कर लो, एक बीम मानो, फिर उसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखो, क्रॉस सेक्शन व्यू में देखो ऊपर में कंप्रेशन कैसे आएगा, नीचे में टेंशन कैसे आएगा, और ये आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये देखो, तो यहाँ पे आप नोट कर रहे हो, ठीक है, कि ये दोनों की तरफ यहाँ पे देख रहे हो, टेंशन या कंप्रेशन कोई भी हो, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एरो तो सेम ही आ रहा है। ये देखो आप, डायरेक्शन ऑफ एरो तो सेम ही है, सेम ही है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिरकार ये सेम कैसे आ रहा है, हमें तो उल्टा आना चाहिए, हम तो सोचेंगे फॉर एग्जांपल कंप्रेशन इधर है तो टेंशन इधर है, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो सेम आता है। क्यों आता है, वो ये कॉन्सेप्ट है।
ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। और मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि बेंडिंग स्ट्रेसेस के डायरेक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आरसीसी में, सोम में कैसे यूज करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।